नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे डिवाइन पावर के रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी शक्ति जो एक तरफ तो वैरागी है और दूसरी तरफ एक परफेक्ट फैमिली मैन, जो संहारक भी कहलाते हैं और सबसे बड़े रक्षक भी। जी हाँ, आज हम इन्हीं रहस्यमयी पर्सनालिटी महादेव शिव की दुनिया में एक गहरा डीप डाइव करने जा रहे हैं। तो बस तैयार हो जाइए, चलिए इस इनक्रेडिबल जर्नी की शुरुआत करते हैं। देखिए, शिव को समझना ये कुछ वैसा है जैसे ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों में से किसी एक को सुलझाना। वो एक ही समय में वैरागी भी हैं और गृहस्थ भी, संहारक भी और रक्षक भी। और सच कहूं तो यही विरोधाभास उन्हें सबसे अनूठा और आकर्षक बनाता है। तो इस रहस्य को समझने की जो शुरुआत है वो उनके दिव्य प्रतीकों को डिकोड करने से होती है, क्योंकि उनका हर एक प्रतीक एक बहुत गहरे आध्यात्मिक अर्थ से भरा हुआ है। अच्छा, शिव की तीसरी आंख की बात करें तो ज्यादातर लोग इसे गुस्से से जोड़कर देखते हैं, है ना? पर इसका असली मतलब वो तो कहीं ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ क्रोध का नहीं, बल्कि अवेयरनेस, ज्ञान और हायर कॉन्शियसनेस का सिंबल है। असल में ये भीतर देखने की और सच को जस का तस जानने की शक्ति है। इसी तरह उनका त्रिशूल भी महज एक हथियार नहीं है। ये असल में 3 गुणों सत्व, रजस और तमस पर उनके पूरे नियंत्रण को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही ये माइंड, बॉडी और सोल के बीच के सही संतुलन का भी प्रतीक है। और उनका डमरू, उससे ओम की कॉस्मिक साउंड निकलती है। माना जाता है कि इसी से पूरे यूनिवर्स का जन्म हुआ। ये असल में साउंड ऑफ क्रिएशन है। उनके गले में जो सर्प वासुकी लिपटा है, वो डर पर जीत का प्रतीक है। ये दिखाता है कि उन्होंने डर और ईगो को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। इतना ही नहीं, ये उस पावरफुल कुंडलिनी एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है जो हर इंसान के भीतर मौजूद है। तो अब जब हमने प्रतीकों को थोड़ा समझ लिया है, तो चलिए महादेव के चरित्र को उनकी 2 सबसे प्रसिद्ध कहानियों के जरिए और भी गहराई से जानते हैं। पहली कहानी है समुद्र मंथन की। हम सब जानते हैं कि जब देवताओं और असुरों ने अमृत के लिए समुद्र को मथा, तो उससे हलाहल नाम का एक भयानक विष निकला। इस विष में इतनी शक्ति थी कि ये पूरी सृष्टि को एक पल में खत्म कर सकता था। सोचिए, जब हर कोई, देवता भी, असुर भी, सब लाचार थे और ऐसा लग रहा था कि सृष्टि का अंत तो अब तय है, तब महादेव ने कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने जो किया वो परम कंपैशन का एक अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने उस जहर को पी लिया और पूरी सृष्टि को बचाने के लिए उसे अपने गले में ही रोक लिया। और इसी महान त्याग ने उन्हें नीलकंठ का नाम दिया, यानी नीले कंठ वाले। उनका वो नीला गला आज भी उनकी असीम करुणा और बलिदान की याद दिलाता है। अब शिव की दूसरी कहानी संतुलन के बारे में है। देखिए, ब्रह्मांड 2 तरह की ऊर्जाओं से बना है, पुरुष यानी मैस्कुलिन एनर्जी और प्रकृति यानी फेमिनिन एनर्जी। और इसी संतुलन को दिखाने के लिए शिव ने देवी पार्वती के साथ मिलकर अर्धनारीश्वर का रूप लिया, आधा पुरुष आधा नारी। ये इस गहरे सत्य का अल्टीमेट सिंबल है कि मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कोई भी अकेले कंप्लीट नहीं है, असल में कंप्लीटनेस तो उनके मिलन में ही है। और यही संतुलन हमें शिव की पर्सनालिटी के सबसे फैसिनेटिंग पहलू की तरफ ले जाता है कि कैसे एक परम वैरागी एक आदर्श गृहस्थ भी हो सकता है। चलिए उनके इन 2 डिफरेंट रूपों को समझते हैं। देखिए, एक तरफ वो आदि योगी हैं, द फर्स्ट योगी। उन्होंने ही तो दुनिया को योग और ध्यान का ज्ञान दिया, जिससे सेल्फ रियलाइजेशन का रास्ता खुल गया। और वहीं दूसरी तरफ वो पार्वती के लिए एक लविंग हस्बैंड हैं और गणेश कार्तिकेय के लिए एक केयरिंग फादर भी। शिव का जीवन ये सिखाता है कि ये दोनों भूमिकाएं एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। ये इस बात का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कोई भी स्पिरिचुअली अवेयर रहते हुए भी अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कितनी खूबसूरती से निभा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में हम शिव से क्या सीख सकते हैं। देखिए, उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं जितनी हजारों साल पहले थीं। तो चलिए शिव से सीखने वाले 3 बहुत ही वैल्यूएबल सबक देखते हैं। पहला है डिटैचमेंट, यानी कि वैराग्य। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ देना है, नहीं, इसका मतलब है चीजों से इमोशनली अटैच्ड नहीं होना, क्योंकि यही अटैचमेंट तो दुख की जड़ है।
दूसरा, चेंज को एम्ब्रेस करना, हमेशा याद रखना कि हर विनाश के बाद ही न्यू क्रिएशन होता है। और तीसरा, सेल्फ कंट्रोल से इनर पीस हासिल करना, एक शांत और फोकस्ड जिंदगी के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि शिव सिर्फ एक देवता ही नहीं है, बल्कि एक कॉन्सेप्ट है, चेतना की एक अवस्था, एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, वो ऊर्जा जो हर जगह है और हर किसी के भीतर मौजूद है। तो महादेव का कौन सा पहलू है जो सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है? उनका वो वैरागी रूप, उनका अपने परिवार के लिए प्रेम, या फिर उनकी वो असीम करुणा? जो भी हो, अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।